इसके अभ्यास से मांसपेशियां मजबूत होती है और त्वचा निखर जाती है। हस्तपादासन, यह आसन पैरों, कंधों और हाथों की मांसपेशियों को खोलता है तथा घुटने मजबूत करता है। एक पाद प्रसरणासन, जांघों तथा रीढ़ की मांसपेशियां मजबूत होती है, कमर का दर्द से छुटकारा मिलता है। दंडासन अथवा द्विपाद प्रसरणासन, इसके अभ्यास से हाथ, कंधे और छाती को मजबूती और ताकत प्राप्त होती है। अष्टांगासन, इसके अभ्यास से रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है तथा मौसमी बीमारियों से लड़ने की ताकत शरीर में उत्पन्न होती है। भुजंगासन, इसके अभ्यास द्वारा शरीर का लचीलापन बढ़ता है और हृदय स्वस्थ रहता है। पर्वतासन, यह आसन करने से रक्त संचलन सही रहता है और हड्डियों को मजबूती प्राप्त होती है। इसके पश्चात एक पाद प्रसरणासन, हस्तपादासन और हस्त उत्तानासन करते हुए सूर्य नमस्कार की एक विधि पूरी की जाती है। वर्तमान आयुष्य में दिनचर्या पद्धति के कारण मनुष्य के शरीर एवं मन पे विपरीत परिणाम दिखाई दे रहे हैं। इससे छुटकारा पाने का सरल उपाय सूर्य नमस्कार के रूप में उपलब्ध है। आमतौर पर 12 सूर्य नमस्कार समंत्र अथवा साधक के क्षमतानुसार निकाले जा सकते हैं। नियमित अभ्यास से शरीर में इम्यूनिटी अर्थात रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ावा मिलता है, पाचन तंत्र में सुधार होता है, वजन नियंत्रण में रहता है, तनाव कम होता है, शरीर में लचीलापन बढ़ता है, अनिद्रा दूर होती है। शरीर के अंतर्गत रक्त प्रवाह को संतुलित रखने में मदद मिलती है तथा मन की एकाग्रता बढ़ती है। सूर्य नमस्कार से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। इस व्यायाम में किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण वर्तमान युग में यह व्यायाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर लोकप्रिय हो रहा है। स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, खुशहाल रहे। दंडकर्णिका, क्रमिका सिद्ध। प्रयोग क्रमांक 1, क्रमिका 2, क्रमशः 1, 2, 3। प्रयोग क्रमांक 2, क्रमिका 3, क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्रयोग क्रमांक 3, स्थलांतर क्रमशः 1, 2, 3, 4। गणो प्रहार सिद्ध। प्रयोग क्रमांक 4, प्रहार क्रम के साथ क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2,
4 5 गण क्रमिका सिद्ध गण उच्च दंड अर्ध उत प्रचर दंडयुद्ध गण दक्ष द्विपद प्रतिसर दंडयुद्ध सिद्ध प्रयोगे शिरोघात कुंभाघात कोष्ठाघात जंघास्ती प्रयोग 2 अधो कुंभाघात अधो कोष्ठाघात अधो जंघास्ती प्रयोग 3 सावधान गण दक्षिण वाम भ्रम प्रयोग 3 शिरोघात कुंभाघात कोष्ठाघात प्रयोग 2 प्रयोग 3 क्रमशः 2 कुंभाघात प्रयोग 3 क्रमशः 3 कोष्ठाघात प्रयोग 4 अधो कुंभाघात अधो कोष्ठाघात अधो जंघास्ती दंडकोडाना प्रयोग गती क्रमांक 2 4 अर्ध भ्रम
अर्ध उत प्र चल कफन योगासन करना समास्थिति ताड़ासन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ त्रिकोणासन अर्धकटी चक्रासन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 त्रिकोणासन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ विरासन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 मयूरासन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 कना अर्ध उत प्र चल सामूहिक क्षमता
दक्षिण व्यो
वाहिनी प्रमुखांनी मधून उत्तर द्यायचं आहे. चला अंतर्गत नीट सम्यक करू मागून समान करू अंतर. सम्यक दोन्ही बाजूला आपल्याला देताना आपण आपलं सम्यक नीट करू. दंड करायचा. चला दंड 1 2 3 4. साधन योग स्थिती गोष्ट योग क्रमांक 1 योग क्रमांक 2 करू. योग क्रमांक 3 योग क्रमांक 4 करू. दक्षिणार्ध वृत्त संघा उपविशा. गोपाल जी खंडेलवाल. गोपाल जी अकोला महानगर के माननीय संघ चालक हैं. सराफा का व्यवसाय है. अकोला में ही अलसी प्लॉट में निवास है. आगे गोपाल जी वास्तविक परिचय तथा अतिथियों का स्वागत तथा कार्यक्रम. माननीय विभाग संचालक जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री ध्यानचंद जी गर्ग, आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर राम माधव जी, उपस्थित सभी नगर संचालकगण, कार्यक्रम में पधारे गणमान्य महानुभाव, मातृशक्ति, पत्रकार बंधु एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, सर्वप्रथम विजयादशमी की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आज के दिन की विशेषता यह भी है कि रामायण के रचयिता
महर्षि वाल्मीकि जी, इनका आज जन्म दिवस करके मनाया जाता है। तो आज का ये शुभ दिन हम सभी के लिए बड़ा प्रेरणादायी है। कार्यक्रम का स्थल समय पर बदलना पड़ा, बारिश की वजह से ग्राउंड पूरा गीला था, इसके लिए तुरंत 2 दिन में निर्णय बदलना पड़ा। आप सबको असुविधा हुई। संपूर्ण समाज को संगठित कर राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत सुसंस्कारित व्यक्ति निर्माण का अविरत कार्य परम वैभव को प्राप्त करने हेतु संघगत 97 वर्षों से करता आ रहा है। सन 1925 में परम पूज्य आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बैराम जी हेडगेवार जी ने विजयादशमी के शुभ अवसर पर ही इस ईश्वरीय कार्य का शंखनाद किया था। छोटे से आंगन में प्रारंभ हुआ संघ आज विश्व पटल पर अपनी पताका फहरा रहा है। भारतवर्ष का अपना हिंदू समाज मन में प्रबल आत्मविश्वास लिए संस्कारों का ज्ञान लेकर सांस्कृतिक शक्ति के आधार पर विश्व का नेतृत्व करने के लिए सज्ज हो रहा है। असंख्य स्वयंसेवक, कार्यकर्ता, पालक परिवार अपने स्व को त्याग कर इस यज्ञ में संविदा स्वरूप आहुति दे रहे हैं। व्यक्ति व्यक्ति को जोड़कर उसे राष्ट्र उत्थान के मुख्य प्रवाह में लाने का कार्य अत्यंत तीव्र गति से चल रहा है। राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक हर क्षेत्र में स्वयंसेवक समाज के सक्रिय सहभाग से संघ के मूल आधार, विचार, संस्कारों को संभालते हुए नए नए आयामों के माध्यम से समाज की प्रत्येक चुनौतियों का निराकरण करने में लगा हुआ है। फिर चाहे वह पर्यावरण के क्षेत्र में हो, परिवार प्रबोधन का विषय हो, या फिर गौरक्षण या ग्राम विकास का क्षेत्र। समाज में बंधुत्व, संवेदनशीलता, परस्पर सद्भाव के माध्यम से सामाजिक समरसता के लिए निरंतर कार्य चल रहा है। अकोला महानगर में भी सभी गतिविधियों में कार्य प्रगति पथ पर है। कुल 29 प्रभात शाखाएं, 16 सायं शाखाएं, 13 साप्ताहिक मिलन चल रहे हैं। सेवा क्षेत्र में डॉक्टर हेडगेवार ब्लड बैंक, डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, श्री मुकुंद जी देव अभ्यासिका, आदर्श गौरक्षण एवं अनुसंधान प्रकल्प, 2 रुग्ण साहित्य सेवा केंद्र अकोला में कार्यरत है। सेवा बस्तियों में 2 संस्कार वर्ग, 7 शिकौनी वर्ग व 1 साप्ताहिक आरोग्य सेवा का प्रकल्प भी शुरू है, जिसमें करीब 300 बच्चे संस्कारित व 100 से अधिक रुग्णों की सेवा चल रही है। आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग कर संघ की वेबसाइट पर ज्वाइन आरएसएस की लिंक के माध्यम से 500 से अधिक अकोला के युवा संघ से जुड़े हैं। जो समाज बंधु इन प्रकल्पों को देखना चाहते हैं या फिर संघ से जुड़ना चाहते हैं, वे यहाँ लगे स्टॉल पर भेंट दे सकते हैं। आज हमारे बीच मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों का परिचय मैं कर देता हूँ। पंचासी महानुभावों के परिचय श्रृंखला में सर्वप्रथम माननीय श्री नरेंद्र जी पांडे, आप अकोला एवं वाशिम जिले के माननीय विभाग संचालक हैं। आपका प्रोफेशनल कंप्यूटर का प्रशिक्षण केंद्र है। आज हमें आनंद है कि आज हमारे बीच श्री ज्ञानचंद जी गर्ग प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। श्री ज्ञानचंद जी गर्ग वर्तमान में दी अकोला जनता कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक के माननीय अध्यक्ष हैं। आप नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटी दिल्ली के संचालक हैं। साथ ही आप हिंदी गुजराती एजुकेशन सोसाइटी के ट्रस्टी तथा मोमीलाल पाजोरिया स्कूल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आज अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन महाराष्ट्र प्रदेश द्वारा अग्र गौरव उपाधि से आपको विभूषित किया है। अग्रवाल समिति अकोला ने आपको अकोला अग्र आइकॉन से सम्मानित किया है। आप सहयोग ग्रुप अकोला के मानद सदस्य हैं तथा अकोला ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के सलाहकार भी हैं। हमें आनंद है कि आप जैसे बहुआयामी व्यक्तित्व आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं
संघ की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आभार प्रदर्शन। मैं माननीय श्री ज्ञानचंद जी गर्ग का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आपके व्यस्त समय से समय निकालकर हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और आज हमारे साथ उपस्थित है। मैं पधारे हुए सभी गणमान्य बंधु और मातृशक्ति का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी आज इस उत्सव में हमारे साथ सम्मिलित हुए। साथ ही मैं शिक्षक प्रसारक मंडल के संचालक का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें यह सभागृह उपलब्ध करा दिया है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का, पुलिस प्रशासन एवं शासकीय प्रशासन का भी उनके सहकार्य के लिए आभार करता हूँ। परिचय में थोड़ी भूल हुई है। आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर राम माधव जी आज हमारे बीच प्रमुख वक्ता के रूप में पधारे हैं। आप मूलतः आंध्र प्रदेश के हैं। आपने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग किया है, साथ में आप एमए इन पॉलिटिकल साइंस में हैं। सन 1981 से आप संघ के पूरे समय प्रचारक हैं और अभी अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो कार्य समिति है उसके आप सदस्य हैं। इसके पश्चात सुभाषित, अमृत वचन एवं वैयक्तिक गीत होगा। तत्पश्चात माननीय गर्ग जी का उद्बोधन होगा और फिर प्रमुख वक्ता हमें संबोधित करेंगे। धन्यवाद। सुभाषितम् सामर्थ्यमूलं स्वातन्त्र्यं श्रममूलं च वैभवम् न्यायमूलं सुराज्यं स्यात् संघमूलं महाबलम्। भावार्थ, स्वतंत्रता सामर्थ्य पर आधारित है, वैभव परिश्रम से प्राप्त होता है, सुराज्य उसी को कहेंगे जहाँ न्याय सुलभ हो तथा शक्ति का मूल संगठन है। अमृत वचन संगठन ही राष्ट्र की प्रथम शक्ति होती है। संसार में कोई भी समस्या हल करनी हो तो वह शक्ति के आधार पर ही होता है। शक्तिहीन राष्ट्र की कोई भी आकांक्षा कभी भी सफल नहीं होती, परंतु सामर्थ्यशाली राष्ट्र कोई भी काम जब चाहे अपने इच्छा अनुसार कर सकता है। परम पूजनीय श्री गुरु जी। शील शक्ति प्रेम का भाव धारण कर चले। शील शक्ति प्रेम का भाव धारण कर चले। राष्ट्रहित का ध्येय उरले, विजय पथ पर बढ़ चले। संघ पथ पर बढ़ चले, संघ पथ पर बढ़ चले। संघ की यह साधना है, हिंदू हिंदू एक हो। परस्पर सद्भाव उरमे, एक मन सहचित्त हो। संघ खेले मन विमल हो सुसंस्कारित चले। राष्ट्रहित का ध्येय उरले, विजय पथ पर चले। संघ पथ पर बढ़ चले, संघ पथ पर बढ़ चले। भारती माता हमारी, सब उसी के पुत्र है।
राष्ट्रहित का ध्येय उरले, विजय पथ पर चले, संघ पथ पर बढ़ चले, संघ पथ पर बढ़ चले। वाणी का संयम संजोए, परस्पर विश्वास से, सामरसता भाव उरले, आपसी सहकार से, ध्येय पथ की साधना की, हेतु पूर्ति सब चले, राष्ट्रहित का ध्येय उरले, विजय पथ पर चले, संघ पथ पर बढ़ चले, संघ पथ पर बढ़ चले। शील शक्ति प्रेम का हम भाव धारण कर चले, राष्ट्रहित का ध्येय उरले, विजय पथ पर बढ़ चले, संघ पथ पर बढ़ चले, संघ पथ पर बढ़ चले, संघ पथ पर बढ़ चले। राष्ट्रीय सेवक संघ के इस पावन मंच पर जिनका घर में सानिध्य हमें मिल रहा है, संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामान्य सदस्य आदरणीय राम माधव जी, अकोला महानगर के संचालक सुप्रसिद्ध समाज सेवी मेरे मित्र गोपाल बाबू खंडेलवाल जी, अकोला विभाग वासिम विभाग के संचालक आदरणीय देश पांडे जी, सबसे पहले मैं इस सभा में जो संत रूपी संघ प्रचारक, संघ सेवक यहाँ बैठे हुए हैं तथा उपस्थित सभी वरिष्ठगण, भाइयों बहनों, मातृशक्ति पत्रकार भाइयों, मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ऐसी सभा जिसमें ऐसे संत भी लोग बैठे हुए हों, अपने आप में सौभाग्य की बात है कि ऐसी सभा में बैठा जाए। इसी में कहा गया है, संतो भूमि तपस्या धारवंती, संतो भूमि तपस्या धारवंती, इसका मतलब है धर्म समाज का रूप धारण करता है और संत जगत का रूप धारण करते हैं। इसी में आज एक और बात है कि जो मनुष्य गृहस्थी जीवन में रह के अपना गृहस्थ जीवन अच्छे से पालन करके उसके साथ मानवता के नाते निस्वार्थ किसी के दुख में किसी दुख को समझे और उसकी सेवा करे, ये एक संत रूपी भावना है और यही एक संत रूपी विचारधारा है और ये हमारे सनातन धर्म की मूल मंत्र है। एक बड़े प्रख्यात गुरुजी बनारस में स्नान करके अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं। वो सामने से देखते हैं एक व्यक्ति जो दाह संस्कार करने वाले व्यक्ति हैं, अपने दो पुत्रों के साथ दाह संस्कार का कार्य करके आ रहे हैं। जब गुरुजी उनको देखते हैं तो उनके मन में थोड़ा सा विचार आता है और उनको वो कहते हैं, गच्छे गच्छा, भाई आप रास्ते से हट जाइए। जो मनुष्य जो दाह संस्कार करके आ रहा होता है वो एक मिनट के लिए सोचते पड़ जाते हैं और वो जवाब देते हैं कि गुरुजी मैं अपना शरीर हटाऊं कि अपनी आत्मा हटाऊं। जब गुरु
हमारी सभ्यता और संस्कृति हमारी आत्मा से प्रभावित होती है। बात यह नहीं कि व्यक्ति क्या करता है, बात यह है कि उसकी विचारधारा क्या है। हिंदुस्तान हमारा देश इतनी बड़ी, यहाँ 16 मील पे भाषाएं बदल जाती है। एक ही परिवार के लोग, एक भाई एक बहन सोमवार का व्रत करती है और दूसरी बहन शनिवार का व्रत करती है। एक भाई शिव शंकर भगवान के मंदिर में जाता है और एक भाई बजरंगबली के मंदिर में जाता है। यह हमारा देश विभिन्न विचारधाराओं के रखने के बाद भी इस सब आध्यात्मिक धार्मिक संस्कृति से चलने वाले हैं, सनातन धर्म को पालन करने वाले हैं। इसी विचारधारा को संघ ने आगे बढ़ाया। इतिहास हुआ है कि संघ ने मानवता के आगे कभी भी किसी से भेदभाव नहीं किया। इंसानियत की भावना को लेकर संघ का हर कार्यकर्ता अपने मिशन की तरफ चल रहा है, बिना किसी आशा के संगठन का काम करता है। और बीबीसी की यह रिपोर्ट है कि संघ विश्व में सबसे बड़ा समाजसेवी संगठन है। पूजनीय हेगड़ेवार जी ने 1925 में 17 अपने साथियों के साथ संघ की स्थापना की थी, जिसका आज रूप करोड़ों अनुयायी, करोड़ों प्रचारक आज संघ के साथ हैं और पूरे विश्व में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संघ की इतनी विशेषताएं हैं कि मेरे शब्द कम पड़ते हैं। इन्होंने ग्रामीण विभाग, आदिवासी, जहां कोई भी पहुंच सकता वहां महिलाओं को शिक्षा देना और आत्मनिर्भर बनाना इनका मुख्य काम है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या मेडिकल का या किसी भी प्रकार का, संघ के कार्यकर्ता सबसे आगे रहते हैं। 1962 की जब लड़ाई हुई तो बॉर्डर पे जो राशन पहुंचाया गया वो संघ के कार्यकर्ता ही थे। 1965 में जब युद्ध हुआ तो सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिला के जो काम किया वो संघ के कार्यकर्ता ही थे। और देश में जो भी विपदा, कहीं भी फ्लड, कुछ भी आया तो सबसे पहले संघ के कार्यकर्ता वह सैनिकों की तरह काम करते हैं और विश्व कल्याण के लिए लग जाते हैं। अभी 2 साल से जो कोविड की महामारी चली, जिसके अंदर बहुत दयनीय स्थिति थी, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, उसमें संघ कार्यकर्ताओं ने जो भी मदद हो सकी उन्होंने पूरी दिल से की। उसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि डॉक्टर हेगड़ेवार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 2 साल कोविड का जो पीरियड गया है उसके अंदर उन्होंने जो सेवाएं दी हैं, कोविड टेस्ट की, आदमी अपने भाई को ले जाकर डरता था। मेरा पर्सनल अनुभव मैं आपको शेयर करता हूँ। मेरी बहन दिल्ली से आई हुई थी, उनको जाना था तो उसको कोविड टेस्ट की आवश्यकता थी, तो मैंने फ़ोन किया पाठक सर जी को। उन्होंने जब ये भेजा, 25 साल की वो बच्ची आई, कोविड की ड्रेस डाली हुई थी, लेकिन उसकी इतना कॉन्फिडेंस कि उसने हमारे सब मेंबरों का सैंपल कलेक्ट किया। ऐसी सेवा, ऐसी भावना सिर्फ RSS में मिल सकती है। मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। दोस्तों, मैं अपने इस बात को इस माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ। मनुष्य जब बालक रूप में होता है तो उसकी आत्मा एक क्लीन स्लेट की तरह होती है। बाल अवस्था से लेकर यौवन तक उस पर 4 चीजों का बहुत असर पड़ता है, जो कि उसके चरित्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, माता पिता का आशीर्वाद के रूप में संस्कार। सबसे पहले हमको अपने माता पिता के संस्कार मिलते हैं। दूसरा, गुरुजनों की शिक्षा और शिक्षा का सतत। तीसरा, हमारी सराउंडिंग, हम कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आखिरी जो चौथा, वो ये है कि जो हम प्रत्यक्ष देखते हैं
जो हमारे प्रमाण सामने रहता है, जो घटना घटित होती है, वो सबसे हमारी जीवन में महत्वपूर्ण है। पहले तो ये जो मैंने 3 बातें कही, ये सब अपने जीवन में सब जानते हैं, करते हैं। मैं आपको आरएसएस से संबंधित 4 जो घटित घटनाएं जो मैंने प्रमाण के रूप में देखी, मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले संत तुकाराम हॉस्पिटल, जो कैंसर हॉस्पिटल है, आज उसका उपयोग पूरे जिले को नहीं, पूरे विदर्भ में यहाँ मिल रहा है। रिलायंस हॉस्पिटल का खुला है। 35-40 साल पहले जब इसकी नींव रखी गई, जो नींव रखने वाले थे सर्दिया, वो दूसरी पार्टी से बिलोंग करते थे। उसमें मेरे पिताश्री भी उनके साथ 4 बजे रोज चंदा मांगने, ट्रस्टी बनाने के लिए जाते थे। तो विषय ये आया कि सर्दिया काका जी श्री शंकरलाल जी खंडेलवाल जी के पास पहुंच जाए, क्योंकि वो दूसरी पार्टी से संबंधित रखते हैं। मेरे बाबूजी बोले कि मैं चलूँगा, आप चलिए, आप उनके पास जाके देखिए, फिर आप उन्हें बताना कि क्या। जब उनके पास गए तो बोले भाई जी आप किस लिए आए? बोले भैया संत तुकाराम हॉस्पिटल है, इसके लिए आपको ट्रस्टी बनाने है। बोले बड़ी खुशी की बात है, गाँव में एक अच्छा काम हो रहा है। मेहता जी को बोले कि 2 लाख रुपये का चेक दे दीजिए आप, और उन्हें 1 सेकंड में 2 लाख का चेक दे दिया। जब बाहर आए तो मेरे बाबूजी से पूछे ये क्या? तो ये ऐसी प्रवृत्ति, ये विचारधारा आरएस की, वो ये चाहते हैं कि काम गांव में कौन सा काम अच्छा हो रहा है, उसके लिए हमारा क्या योगदान है। वो ये नहीं देखते कौन पार्टी का आदमी क्या कर रहा है, काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये उनकी विचारधारा है। दूसरा, प्यारेलाल जी पंजाब प्रांत के संचालक थे। जब इमरजेंसी लगी, उनका एक ही लड़का नरेश बंसल, तो वो अंडरग्राउंड रह के संघ की सेवाएं दे रहे थे। पुलिस उठा के ले गई और एक दिन वो नरेश बंसल को भी उन्होंने 2 दिन के लिए अंदर कर दिया। उसकी भावना को इतनी ठेस पहुंची कि मेरा कोई रोल नहीं, मैं पार्टी में नहीं, और मेरा व्यवहार सब मेरे को पुलिस क्यों लेके चली। उसकी भावना को इतनी ठेस पहुंची कि वो इंडिया छोड़ के आज वो साउथहैम्पटन में है, लंदन में। और साउथहैम्पटन में क्या कर रहे हैं? वो बस ड्राइविंग कर रहे हैं, और यहाँ उनका करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार है। तो ये संघ चालक और संघ के जो लोग हैं, इन्होंने अपने जीवन में कितना त्याग किया है और कितने इन्होंने सफर किया है, ये हम नहीं जानते। ये मैं नज़दीक है करके ये बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तीसरा, ये मेरे अनुभव हैं, जो प्रैक्टिकल मैंने देखे हैं, और मेरी आज भावना हुई कि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको शेयर करूँ। दिलीप बाबा संत हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। अभी 3-4 महीने पहले मेरे पास आए। उनकी हमारी मालेगांव ब्रांच में 70 लाख रुपए का डिपॉजिट है, तो उनका टीडीएस कट रहा था। उनकी भावना थी कि मैं टीडीएस कैसे बचाया जाए। अभी एक डॉक्टर हैं जो संघ प्रचारक हैं और संघ से काफ़ी जुड़े हुए हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता कि वो नाम लेने से उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे को अच्छा लगेगा। उन्होंने सीए से कुछ ला के दिया, उनका टीडीएस का हमने रास्ता निकाल दिया। तो 10 मिनट जब मेरे घर पे बैठे तो मैंने पूछा आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं रिटायर हूँ, 65 की उम्र मेरी उम्र है, और मैं 30 स्कूलों का संचालन करता हूँ। आदिवासी स्कूलों का शाम को क्लास लगती है और एक टीचर एक स्कूल हम चलाते हैं। वो 65 साल के 55 साल के लग रहे, उनके चेहरे पे जो उत्साह, उनके चेहरे पे जो उमंग मैंने देखी, तो मेरे के लिए वो शब्द नहीं है कि आरएसएस में लोग कैसे काम करते हैं। इसी प्रकार आज जिस प्रांगण में मैं खड़ा हूँ, आज से 5-6 महीने पहले जो भैया जी साहब आए हैं, 2 महीने पहले कभी इसी स्कूल में आज से 10-20 साल पहले कोई छोटा मोटा सा डोनेशन दिया होगा, तो मेरे उसका कार्ड लेके यहाँ स्कूल की टीचर मेरे ऑफिस में आई, बैंक में आई बुलाने के लिए कि आपको आना है। ठीक है, कार्ड दिया, मैं समझा भी बुलाया है, मैं आया। यहाँ तक उन्होंने फॉलो किया। आप स्कूल में पहुँच गए
भैया जी के प्रवचन सुनने के लिए, लेकिन हाथ खड़ा करो ये बात मेरे को जब मैंने मैडम बात किया, बोले आपका स्वागत करना, मैं किस लिए स्वागत करना, बोले आप यहाँ के बोल रहे। तो ये भावना आज 20 साल पहले की ये सिर्फ आरएसएस दे सकता है, दूसरा कोई संगठन नहीं दे सकता। तो मैं, क्योंकि आप सभी लोग डॉक्टर साहब को सुनने को बेताब है, वो ऐसी पर्सनैलिटी है, हमारा सौभाग्य है कि आज उनके साथ हमको बैठने का मौका मिल रहा है। मैं गोपाल बाबू को और आपकी पूरी टीम को हृदय से आभार मानता हूँ कि आपने मेरे जैसे साधारण आदमी को यहाँ बुला के मेरा मान सम्मान किया, और आपने जो भी मेरी तारीफ की ये आपका प्रेम का प्रतीक है। और इसी शब्दों से मैं आप सभी को फिर से प्रणाम करते हुए अपने 2 शब्द को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और इस शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री ज्ञानचंद गर्ग जी, माननीय संघ चालक द्वय, सभी स्वयंसेवक बंधु और शहर के प्रबुद्ध नागरिक बंधु, भाइयों और बहनों, संघ की स्थापना दिवस के रूप में विजयदशमी उत्सव को देश भर में स्वयंसेवक मनाते हैं। आज विजयदशमी उत्सव के 3-4 दिन बाद इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। विलंब हुआ हो फिर भी मैं सबको नवरात्रि विजयदशमी की शुभकामनाएं देता। जैसा बताया गया, आज जिनको हम आदि कवि बोलते हैं, जिन्होंने हमारे भारतीय साहित्य का पहला काव्य रामायण की रचना की थी, ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती भी आज मनाई जाती है। तो उस वाल्मीकि महर्षि के चरणों पर श्रद्धासुमन समर्पित करता। वाल्मीकि जी एक सामान्य परिवार से पैदा होने वाले व्यक्ति थे, पर अपने ज्ञान की तृष्णा से वे इतने ऊंचाई पर पहुंचे हैं कि पूरे केवल हिंदू समाज के लिए नहीं, भारत देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ही नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला एक अद्भुत इतिहास की रचना उन्होंने रामायण के रूप में की थी। रामायण केवल राम जी की कहानी नहीं है तो उसका नाम तो वही है, पर इस देश धर्म संस्कृति की के जो मूल्य है उसका निचोड़ अगर आपको कहीं देखना है तो रामायण में मिलता है। ऐसे एक अद्भुत ग्रंथ की रचना जिस महापुरुष ने की थी, ऐसे वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी को आज हम सब श्रद्धा से स्मरण करें। अब संघ की स्थापना का दिवस आज है। संघ के बारे में नया कुछ देश में किसी को कहने की आवश्यकता आज नहीं है। 97 साल हो गया संघ की स्थापना होकर, और आज संघ न केवल एक संगठन के रूप में बल्कि एक विचार के रूप में इस देश की मुख्य धारा बनकर खड़ी है। कभी समय था तो लोग, हमारे विशेषकर विरोधी, सोचते थे कि संघ एक फ्रिंज एलिमेंट है, यानी किनारे पे रहने वाले लोग हैं, उनकी एक कोई विचारधारा है, उसे विचारधारा से चलने वाले किनारे के लोग हैं, ऐसा माना जाता था। पर आज हम इस देश, समाज, राष्ट्र के मुख्य धारा बन गए हैं। एक बड़े ताकतवर विचार के रूप में संघ का जो विचार है आज देश और दुनिया के सामने खड़ा है। इस विचार की ताकत का भी अनुभव आज देश और दुनिया कर ही रहा है।
विजयदशमी के दिन हम शक्ति की उपासना करते हैं। शक्ति यानी पशु बल नहीं है। शक्ति का एक अर्थ हमारे इतिहास में, हमारे पुराने साहित्य में दिया गया, कर्तुम न कर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यते। यानी शक्ति वो होती है जो अच्छाई कर सकता है, और शक्ति वो होती है जो बुराई को रोक सकता है, और शक्ति वो होती है जो समाज में बुराई से अच्छाई की तरफ परिवर्तन भी ला सकता है। शक्ति वो होती है। शक्ति यानी कोई बल है जिसके आधार पर हम और लोगों को तकलीफ देंगे, वो नहीं है। वो तो पशु बल है, पशु तो वो काम करता है। तो केवल मनुष्य बल की उपासना नहीं करना चाहिए, शक्ति की उपासना करना चाहिए, जिसके माध्यम से अच्छा करो, बुरा को रोको, बुराई से भी अच्छाई की तरफ परिवर्तन लाओ। यह संघ ने जिस शक्ति को, जिस विचार को शक्ति के रूप में खड़ा करके दिखाया है, उसमें ये तीनों चीजें हमको देखने को मिलता है। किस प्रकार की अच्छाई का रूप संघ बना है, उसका परिचय हमारे मुख्य अतिथि ने अभी अपने सामने रखा है। देश समाज को कभी किसी प्रकार का कष्ट आता है तो सबसे पहले उस कष्ट में समाज के साथ खड़ा होने के लिए संघ के स्वयंसेवक तैयार रहते हैं। अच्छा काम करना, लोकहित का काम करना, यह संघ के स्वयंसेवक का प्रथम लक्षण, प्रथम स्वभाव बन गया है। अच्छाई करना या उसका पर्याय संघ बन गया है। और देश के अंदर केवल स्वयंसेवक मात्र नहीं, जितने अच्छे लोग हैं, उन अच्छे लोगों के लिए अगर कोई एक संस्था है तो वो संघ है। इसलिए आज दर्शक भी इस मंच पे आनंद से आते हैं, और भी लोग आनंद से आते हैं। क्यों? ये अच्छे लोगों का संगठन है, अच्छा करने वाले लोगों का संगठन है, इससे हमको जुड़ना है। और संघ और ये विचार बुराई को रोकने का भी क्षमता रखता है। इसका भी परिचय हमने अनेक रूपों में देखा है। आज एक ताजा रूप था, कुछ साल पहले धारा 370 जैसे एक इस देश की एकता के लिए बहुत बाधक बने एक अधिकरण कश्मीर से आ गया। वैसे तो 1946 में जवाहरलाल नेहरू के पास कश्मीर के कुछ नेता गए, जाके बोले कि ये धारा 370 जो है इससे कोई उपयोग नहीं है, इसको हटा देना चाहिए। तो नेहरू जी ने उनको कहा, हाँ मैं भी मानता हूं, हटा देना चाहिए, पर अभी उसका समय नहीं है, बाद में देखेंगे। क्यों बाद में देखेंगे? अगर देश के हित में नहीं है तो क्यों रहना चाहिए था? पर क्या है, उन दिनों में जिनके हाथ में सत्ता थी उनके पास वो साहस नहीं था। देश के हित में आड़ आने वाला कोई चीज है, प्रतिबंध है, उसको हटाना है, वो हटाने का हिम्मत, साहस उस समय के नेतृत्व में नहीं थी। 50 साल रुकना, 55 साल रुकना पड़ा। पर 55 साल बाद जब उस प्रकार के हिम्मत वाले विचार के लोग आए, तो इस भूमि संगठन के निकले हुए लोग थे, उन्होंने उसको हटा दिया। आज कश्मीर भारत के अंदर बाकी राज्यों जैसा, महाराष्ट्र जैसा, अन्य राज्यों जैसा एक अविभाज्य जाकर के रूप में अपने सामने खड़ा है। तो जो गलत हो रहा है उसको रोकने की क्षमता भी यह विचार रखता है। और तीसरी बात, जो गलत है उसको अच्छाई की तरफ ले जाना, वो भी इस विचार से हम कर सकते हैं। उसका जीता जागता हुआ उदाहरण के रूप में भव्य राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, उसका चित्र हम देख रहे हैं। आज से 30 साल पहले कुछ और दृश्य था। इस देश, समाज, इतिहास, सभ्यता के लिए अपमानजनक एक चित्र था। पर आज इस देश के करोड़ों लोगों के सामूहिक प्रयास से एक भव्य राम मंदिर का निर्माण उसी स्थान पर हो रहा है जिस स्थान पर एक हमारे अपमान का चिन्ह होता था, उस स्थान पर हमारे गौरव का चिन्ह के रूप में राम मंदिर आज खड़ा होने वाला है। ऐसी ताकत
ऐसी शक्ति इस विचार ने देश के अंदर खड़ा किया है, संघ का विचार ने। और इसका प्रभाव आज चारों ओर देखने को मिलता है। जो लोग इस विचार का भरपूर विरोध करते थे, कहते थे कि ये विचार सांप्रदायिक है, ये विचार तोड़ने वाला है, ऐसे लोग आज हिंदुत्व पर किताब लिख रहे हैं। कांग्रेस के एक बहुत बड़ा नेता है, अब अध्यक्ष भी बनना चाहते हैं। उन्होंने हाल में किताब लिखा, वाई आई एम ए हिंदू, मैं क्यों हिंदू अपने आप को कहता हूं, इस पर किताब लिख रहे हैं। मैं कल तक कह रहा था कि हिंदू कहना तो सांप्रदायिक है। तो कोई आज मैं भी हिंदू हूं कहने के लिए तत्पर है, और इतना ही नहीं, आजकल राजनीतिक सभाओं में कहते हैं देखिए ये आरएसएस वाले झूठे हिंदू है, हम सच्चे हिंदू हैं। मैं हिंदू हूं ये कहने का एक खोट लगा है इस देश में। ये इस ताकत का परिचय है। इसलिए कोई नेता आपको दिखता है जनेऊ दिखाते हुए, तो कोई अपना गोत्र का परिचय देता है, मेरा तो ये फलाना गोत्र है। कोई तो सभा में, राजनीतिक सभा में कोई धार्मिक गीत गा रहे हैं। यह विचार का प्रभाव इतना व्यापक इस देश के अंदर आज बना है। आज विचारधारा हमारे यह हिंदुत्व का विचार है, क्योंकि इसमें वो ताकत है, अच्छा करेगा, बुराई को रोकेगा, और बुराई से भी अच्छाई की तरफ देश समाज को ले जाएगा। पर जब मुख्य धारा बन जाता है ना, तब कभी कभी हो सकता है कि हमारे मन में, यानी संघ के स्वयंसेवकों के मन में एक अहंकार भी आने की संभावना है। अरे देखो, अब तो हम है ना, ये कोई अहंकार की बात का विषय नहीं है। यह जो शक्ति हमने इतने वर्षों के परिश्रम से, इसका थोड़ा बहुत परिचय हमारे मुख्य अतिथि जी ने किया, कैसे परिश्रम करके इसको खड़ा किया है। यह शक्ति हम कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनाया है, किसी को राजनीतिक सत्ता पर बिठाने के लिए शक्ति नहीं बनी है। हाँ, जो इस विचार के लोग हैं वो सत्ता पर बैठे तो हमारे लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा, दुनिया के लिए अच्छा होगा, हो भी रहा है, आज देख भी रहे हैं ऐसा दृश्य को। पर इस शक्ति के निर्माण के 3-4 लक्ष्य है, 3-4 उद्देश्य है, उनको भी हमें आज के दिन समझना होगा। जब संघ 100 साल का होने वाला हो, आज से 2-3 साल में, और जब इतने ताकतवर एक विचार के रूप में देश के सामने खड़ा हो, तो तब कतई हमारे मन से हमारा असली लक्ष्य ओझल नहीं हो जाए। हम इस सारे ताकत को इसलिए खड़ा कर रहे हैं, इसका प्रयोग इसलिए होगा आगे, देश, धर्म, समाज का सम्मान हो, सम्मान के लिए ये शक्ति का उपयोग होगा, हमारे लिए नहीं। पर जहां कहीं भी इस देश, धर्म, संस्कृति का अपमान हो रहा हो, वहां हम प्रयास करके इस देश, धर्म, संस्कृति के सम्मान के लिए काम करेंगे, परिश्रम करेंगे। और इस प्रक्रिया में हम सहयोगिता के सूत्र से चलेंगे। हम कोई क्लब नहीं बना रहे, आरएसएस कोई क्लब नहीं है, इसमें कोई यही लोग आएंगे, बाकी लोगों को प्रवेश नहीं है, क्लब में होगा। आरएसएस कोई क्लब नहीं है, आरएसएस एक विचार है, एक संगठन भी नहीं है, एक विचार है। तो इसमें सबकी सहभागिता चाहिए। हमारे यहां कहते थे, जो स्वयंसेवक आज है वो आज के स्वयंसेवक है, जो आज नहीं है वो कल के स्वयंसेवक है, कल पकड़ के लाएंगे उनको। तो इस सहभागिता के सूत्र पर हमें आगे काम करना होगा। तो समाज में जो वर्ग इस सामाजिक कार्य में हमारे साथ आ सकते हैं, सबको साथ लेकर चलना होगा। विशेषकर मैं कहता हूं, इस देश का शेड्यूल ट्राइब के समाज के लोग, उनको भी उतना ही भागीदारी इस देश के निर्माण में मिलना चाहिए जितना और लोगों को मिलता होगा।
इस देश का महिला वर्ग, देश की आधा आबादी है, कितना योगदान हो सकता है? उस योगदान के लिए प्रयास करना होगा, साथ लेकर चलना पड़ेगा। और हमारे संस्कृति का आज विजयदशमी के दिन शक्ति की उपासना की बात हम करते हैं, तो शक्ति का प्रतीक कौन होते हैं हमारे लिए? दुर्गा माता होती, काली माता होती, महिषासुर मर्दिनी होती है। हमने शक्ति को भी स्त्री के रूप में देखा है ना। फिर इस शक्ति के नाम पर जब समाज निर्माण की बात करते हैं तो बिना स्त्री के कैसा? तो आज हमको महिला वर्ग को भी साथ लेकर चलना है, पर चलते समय यह भावना नहीं कि हम उनको उद्धार करेंगे। आजकल बहुत चर्चा होती है महिला सुरक्षा की, सुरक्षा होनी चाहिए, महिला की भी सुरक्षा की भावना होनी चाहिए, पर महिला सुरक्षा के लिए कानून चाहिए। कानून है, आज तो बड़े बड़े नए कानून भी, प्रमुख कानून भी आए हैं। निर्भया कानून बहुत कठोर है, किसी को मृत्युदंड भी दे सकता है जो महिला के साथ दुर्व्यवहार करेगा, पर कानून पर्याप्त नहीं होता। स्वामी विवेकानंद जी से एक बार किसी ने पूछ लिया ऐसा ही, महिला की सुरक्षा के ऊपर आपका क्या राय है? तो विवेकानंद जी जोर से हंसने लगे। विवेकानंद जी ने कहा, महिला की सुरक्षा तुम करोगे? स्वयं भगवती है, स्वयं दुर्गा है, स्वयं काली है, तुम उसकी रक्षा करोगे? फिर विवेकानंद जी कहते हैं कि ये महिला की रक्षा इस अहंकार में मत रहो, सम्मान करना सीखो, डिग्निटी देना सीखो, सहभागिता देना सीखो। आज इस प्रकार समाज के अंदर महिलाओं का भी सहभागिता बढ़ना है, यह कार्य है देश को आगे बढ़ाने के लिए। वैसे तो हम संघ के स्वयंसेवक अपने प्रातः स्मरण एकात्मता स्तोत्र में एक पूरा श्लोक आता है, महासाध्वियों को हम याद करते हैं, 10 महासाध्वियों को याद करते हैं। उसमें द्रौपदी होती है, कुंती होती है, अहल्या होती है, सीता होती है, सावित्री होती है, अनसुया होती है, ऐसे 10 महासाध्वी। कभी इन महासाध्वियों का अपना जीवन पढ़िए तो ध्यान में आता है कि सब के सब उस समय में बड़े संघर्षशील थे। सावित्री तो जाके यमधर्मराज से लड़ ली, द्रौपदी को तो कई विकल्प दिए गए युद्ध रोकने के लिए। द्रौपदी ने कहा, मुझे ये कोई विकल्प नहीं चाहिए, दुशासन का खून चाहिए। कुंती को वर मिला तो शादी से पहले वर का प्रयोग कर लिया, तो कर्ण पैदा हो गया, कर्ण को नदी में बहा देते। तो हमने ये कहा क्या ये गलत लोग हैं? उल्टा हमने कहा महासाध्वी है। क्यों? हम उन निर्णयों के, उस व्यवहार के पीछे के मूल्य देखे हैं और उस महिला की शक्ति को पहचाना है हमने और उसका सम्मान दिया है। तो आज सम्मान के साथ महिला वर्ग को भी राष्ट्र निर्माण, देश धर्म संस्कृति के निर्माण के रक्षा के कार्य में आगे ले जाना है। और तीसरी बात, संवाद का रास्ता छोड़ना नहीं। ये करते समय होंगे कुछ लोग विरोधी, हमारे बारे में विरोधी भावना रखने वाले हो सकते हैं, हम किसी को विरोधी के रूप में नहीं देखते। सर्वेषां अविरोध, संघ का कोई शत्रु नहीं है, संघ को कोई शत्रु मान सकता है, संघ किसी को शत्रु के रूप में नहीं देखता है। हाँ, कोई देश समाज धर्म के विषय में गलत सोच रहा हो उनको हम ठीक रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। संघ के साथ झगड़ा करना न करो, कोई आपत्ति नहीं है। टीवी में हमको गाली दो, ठीक है, 100 साल तो गाली ही देते रहे, गाली देने वाले किनारे हो गए, हम मुख्य हो गए। एक दिन एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार मेरे इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया, मैं गया था, उस समय मैं संघ का प्रवक्ता था। तो उन्होंने इंटरव्यू होने के बाद बाद में चाय पे मुझसे एक बात कही, समझो जी 20 साल से मैं आपके विरोध में बोल रहा था,
इसलिए हमारा विरोध से हमको परहेज नहीं है। देश का विरोध नहीं होना चाहिए, धर्म संस्कृति का विरोध नहीं होना चाहिए। यहाँ सभी धर्म के, सभी संस्कृति के, सभी समाज के लोगों के प्रति सम्मान की भावना होना चाहिए, सभी की संवेदनाओं को समझकर चलने वाली भावना होनी चाहिए। ऐसा संवाद हमको सबके साथ करना है। आज पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन भी है, मुस्लिम समाज मनाता है, मिलादुन नबी है। मुस्लिम समाज का 5 जो प्रमुख उनके श्रद्धा के विषय होते हैं, उसमें पहला विषय ला इलाहा इल्लल्लाह है। There is no God but God। गलत अंग्रेजी ट्रांसलेशन है। कुल मिलाकर उसकी भावना यह है कि भगवान एक ही है, अल्लाह एक ही भगवान है, एक ही है। उस बात से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, पर उस बात को भी भारतीयकरण करना पड़ेगा। वैसे तो हिंदू धर्म भी कहता है भगवान एक ही है, पर ये कहते समय तुम अलग अलग रूप में पूजा करो तो भी आपत्ति नहीं है, ये हम कहते हैं। इसलिए भगवान एक है कहने के विषय में हमारा कोई झगड़ा मुस्लिम समाज से नहीं है, पर भगवान एक है मानते समय अलग अलग रूपों में मानने वाले अन्य जो हिंदू होगा और होगा, उनके प्रति भी संवेदना रखते हो, उनके प्रति भी सद्भावना रखते हो, या उनको काफिर मानते हो? काफिर नहीं माना, कोई काफिर नहीं है। कहते ना सब अल्लाह के बंदे हैं, कुछ मुसलमान है तो कुछ गैर मुसलमान है, सब भगवान के संतान है। ये भावना मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा। ये काफिर, जिहाद, इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। ये संवाद हमारा जारी रहेगा। इसलिए सत्संग जी भी बात करते हैं उनके साथ, भागवत जी आजकल और लोग भी मिलते हैं, हम भी मिलना चाहिए, सब मिलना चाहिए, पर ये विचार तक पहुंचना चाहिए। संवाद किस लिए? समझौते के लिए नहीं, हमको कोई समझौता नहीं करना भैया। संवाद इसलिए हम सब एक सूत्र पर तो राजी तो हो। अब आजकल भगवान बुद्ध के नाम पर भी राजनीति हो जाती है। भगवान बुद्ध जिन्होंने प्रेम और करुणा का ही संदेश दिया दुनिया को, भाई दूसरे व्यक्ति के प्रति करुणा रखो, प्रेम रखो और उसकी भावना का सम्मान करो। पर आज क्या होता है? बुद्ध के नाम पर किसी शिव जी का निराकरण करो, राम जी का निराकरण करो, कृष्ण का निराकरण करो। बुद्ध के पास एक दिन बुद्ध, तथागत बुद्ध बोधगया में बैठे हुए थे। सुबह असेंबली सभा चल रही थी, एक व्यक्ति आया, परम भक्त था राम जी का। ये कहानी है, क्योंकि वास्तव में इतिहास के चलते तो भगवान बुद्ध के समय राम भक्ति वाला विषय नहीं था, पर आया वो कहानी। उसके कहानी ऐसी होती है बुद्ध के इतिहास में, भगवान बुद्ध के इतिहास में कहानी ऐसा आता है कि उसने भगवान बुद्ध से पूछा, मैं इतना बड़ा राम भक्त हूं, भगवान है क्या? तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, भगवान नहीं। तो व्यक्ति एकदम संभ्रमित हो गया, चला गया। फिर शाम हो गई, शाम का और एक सभा हो रही थी। फिर और एक बंदा आया, वो नास्तिक था, रोज भगवान को गाली देता था, नास्तिक था, विश्वास नहीं था भगवान पर। वो आया, वो भी पूछा बुद्ध से, भगवान से कि क्या भगवान है? तो बुद्ध ने कहा क्या है? भगवान बिल्कुल है। तो वो भी कंफ्यूज होकर चला गया, मैं तो जीवन भर भगवान नहीं है प्रचार कर रहा हूं, भगवान बुद्ध कह रहे भगवान है। तो शिष्य होता है बुद्ध का, जो दोनों बातें सुनी थी, वो बुद्ध से पूछता है, भगवान आपने सुबह तो कहा कि भगवान नहीं है, फिर शाम को कह रहे हो कि भगवान है, ऐसा कैसे? तो बुद्ध कहता है कि देखो, भगवान है नहीं है विषय उसका नहीं है। ये जो भगवान राम भक्ति में जो व्यक्ति पूरा लिप्त हुआ ना, वो व्यक्ति वो राम भक्ति में इतना अंध हो गया, अपने आध्यात्मिक विकास भूल गया कि मैं आध्यात्मिकता से मानव के प्रति कैसे व्यवहार करूं, पड़ोसी के प्रति कैसा रहूं, समाज के साथ मेरा व्यवहार करूं, ये भूल गया, केवल राम भक्ति रह गई। इसलिए उनको कहा कि नहीं, वो भगवान नहीं है, तुमको पहले अपना विकास करके समाज के लिए करुणा से, प्रेम से काम
स्थापित करने के लिए उनको कहा। पर दूसरी तरफ भगवान नहीं है ऐसे नास्तिक होकर जो व्यक्ति घूम रहा है ना, उसके अंदर नास्तिक होने का अहंकार हो गया, उससे भी वो विकास उसके आध्यात्मिक विकास बाधित हो गया। इसलिए उनको कहा हूं भगवान है इस डर के साथ जियो। बुद्ध का आग्रह उस बात पर थी, इसलिए बुद्ध के नाम पर भी आज राजनीति नहीं करनी चाहिए और किसी धर्म विशेष को पीड़ा हो इस प्रकार की बात होने की आवश्यकता नहीं है। किसी धर्म विशेष का विरोध कभी भगवान बुद्ध ने किया नहीं था, पर इन चीजों को संवाद के माध्यम से हमें समझाना पड़ेगा। गुस्सा में नहीं आना, कोई देखा करे देखो कैसे कर दिया इसका कुछ बदला लेना है, नहीं गुस्सा में नहीं आना। गुस्सा हिंदू विचार है, प्रेम हिंदू विचार है, संवाद का माध्यम है हमारा। और इसके साथ साथ हम इस शक्ति को इस देश की समृद्धि के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए हम इस शक्ति को उपयोग करेंगे। सुरक्षा मुख्य रूप से सरकार का काम होता है, पर समृद्धि हमारा काम होता है। देश के अंदर गरीबी कम होना है, देश के अंदर बेरोजगारी कम होना है, देश के अंदर कोई आर्थिक जो न्यूनता या इस प्रकार की स्थिति नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमको काम करना है। इसको प्रधानमंत्री कभी कभी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत है। आत्मनिर्भर भारत यानी देश की आत्मनिर्भरता वाला विषय मात्र नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ होता है आत्मनिर्भर भारतीय। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है आत्मनिर्भर व्यक्ति। आज हमको एक इतना ताकत हमारे पास है, इतना गुडविल है, तो व्यक्ति को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं, इसके लिए प्रयास और तेजी से करना होगा। ऑलरेडी होता है, कुछ जो कार्यक्रम बनते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स बनते हैं, और चीजें बनती है, स्कूल्स बनते हैं, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स बन रहे हैं। उसके साथ साथ उद्योग में और आर्थिक क्षेत्र में और किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आपको सोचना होगा। ये जो शक्ति हमने बनाई ना, इस शक्ति को आगे इस रूप में उपयोग में लाना पड़ेगा। इस देश धर्म संस्कृति के सम्मान की रक्षा, इस रक्षा करने के लिए सबकी सहभागिता को लेकर चलना, सहयोग लेकर चलना। हमारे विरोधी जो मानते हैं, विरोधी करके जो अपने आप को मानते हैं, उनके साथ भी संवाद जारी रखना और देश के समृद्धि के लिए काम करना, यह इस शक्ति का प्रयोग का हमारा अब आगे का रास्ता होना चाहिए। आज जब हम 100 साल के हो रहे हैं, तो 100 साल होकर संघ को कोई अपना कोई ढिंडोरा पीटना नहीं है। तो ये देश का सम्मान बढ़े तो हमारा आनंद है। हमारे हिंदू धर्म संस्कृति का दुनिया में जय करो, हमारा आनंद है। और इस देश का व्यक्ति खुशहाली में जीवन जिए, हमारा आनंद है। बस इस बात का एक बार रेखांकित करके मेरे बौद्धिक को समाप्त करता हूं। हम जब व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति के खुशहाली की बात करते हैं, तो हमारे धर्म संस्कृति का जो निचोड़ है, उसका एक श्लोक होता है जो हमारे वो ऐसे ही हम बोलते रहते हैं, सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ऐसे बोलते थे। आपको मालूम है कि इसका अर्थ क्या है? सब लोग सुखी होना, किसी को बीमारी नहीं होना, सबको सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणि यानी अच्छे चीज यानी अच्छा टीवी मिलना चाहिए, अच्छा स्कूटर चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी चीज मिलना चाहिए। माँ का सी दुख भाग भवेत्, किसी को जीवन में दुख, आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। मैं जब ये कहता हूँ, मेरे स्थान पर कोई संत महात्मा खड़े होते हैं, हो सकता है वो आपको कहेंगे कि नहीं, ये इसी जन्म के बारे में नहीं है, वो दूसरे लोक में जब जाओगे, स्वर्ग में नरक में जाओगे, उस समय की बात है। नहीं, इस जीवन की बात है। सुखी जीवन चाहिए, आनंद का जीवन चाहिए, पीड़ा नहीं होना चाहिए, रोग नहीं होना चाहिए, ऐसा जीवन चाहिए। पर इसमें एक कॉमन शब्द है, सर्वे। सबको चाहिए, सबको सुख चाहिए, तो जिनके पास है वो थोड़ा देना चाहिए। सबको सुख कैसे मिलेगा, इसकी चिंता करने का काम हमारा है। आज सुख है, आज आप सरकार का
एशिया का 5th लार्जेस्ट जीडीपी वाला देश है, पर वार्षिक आय के रूप में देखेंगे हमारा नंबर 150 से ऊपर है। बड़ा देश है। यह संपन्नता आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है, उनके जीवन में खुशहाली लाना है, उसके लिए भी अब संघ इस शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। यह जब हम 100 साल के हो रहे हैं तो इस दिशा में सोचना, काम करना हम सबको करना होगा। ऑलरेडी उस दिशा में कई प्रकार के प्रकल्प शुरू हो गए हैं। अब आगे भी इसी प्रकार का सोच लेकर हम आगे चले। इतना ही विचार आपके सामने रखते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते। सभी नागरिक, माता भगिनी तथा गणमान्यों से एक निवेदन है, जाते समय प्रकल्प के स्थान पर वर्ष भर